हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर आज हम सीखने वाले हैं इमेज टैग। तो HTML के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स वैसे कवर कर लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वीडियो बनाया था। अभी तक अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस इमेज टैग जो आज का टॉपिक है उसको देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इमेज टैग। ओके, वेलकम अगेन। तो स्टार्ट करते हैं इमेज टैग। इमेज टैग जान के ही पता चल रहा है कि इमेज टैग क्या होता है। ठीक है, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए बहुत आपने देखा होगा कि कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें इमेजेस आपको मल्टीपल इमेज दिखते हैं। जैसे हीरो सेक्शंस, सबसे स्टार्टिंग में एक इमेज होती है, राइट लेफ्ट, काफ़ी जगह। तो इमेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज और कंटेंट से ही एक वेबसाइट का लुक बेटर होता है। तो इमेज टैग कैसे हम वेब पेज के अंदर हमारी इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, तो आज वो देखते हैं। तो कैसे हम वेब पेज के अंदर इमेजेस डिस्प्ले कराते हैं। तो इमेज टैग यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। सिंपल, वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए इमेज टैग यूज होता है। क्लोजिंग टैग्स आर नॉट यूज्ड इन HTML इमेज एलिमेंट। आपको पहले भी बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं HTML के अंदर जो क्लोज नहीं होते हैं। तो जैसा ये इमेज टैग है वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इमेज टैग को मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और IMG उसका नाम है, और SRC इज इक्वल टू यहाँ पे URL। SRC क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो वीडियो नहीं देखा है तो एट्रीब्यूट का वीडियो एक सेपरेट बना दिया है, तो उसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज एट्रीब्यूट्स। तो इमेज टैग के अंदर भी काफ़ी सारे हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं इमेज टैग के अंदर। जैसे एक अल्ट एट्रीब्यूट है जो काम करता है इमेज को नाम देने के लिए। अल्ट एट्रीब्यूट इमेज को नाम देने के लिए होता है। ठीक है, विड्थ एंड हाइट। विड्थ इमेज को विड्थ देने के लिए और हाइट इमेज को हाइट देने के लिए। सिंपल। बॉर्डर क्या करता है? इमेज को बॉर्डर देने के लिए। ये सब हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, तो डोंट वरी। ये जस्ट अभी आप क्या है इस एट्रीब्यूट क्या वर्क करता है शॉर्ट में थियोरिकल मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ओके, तो बॉर्डर देखा हमने। अलाइन मतलब कि इमेज को लेफ्ट करना है, राइट करना है, उसके लिए अलाइन यूज़ करता है। ठीक है। वी स्पेस जो एट्रीब्यूट हम देते हैं वो स्पेस देने के लिए ना, देख के ही पता चल रहा है। वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस। वर्टिकल स्पेस मतलब कि टॉप और बॉटम साइड, सॉरी यहाँ पे स्पेस देना था, मतलब टॉप एंड बॉटम साइड से स्पेस देते हैं। मतलब कि एक जैसे कि यहाँ से देखते हैं एक इमेज है। ठीक है, आपको यहाँ से स्पेस देना है और यहाँ से देना है, तो वी स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकल में देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो एक वी स्पेस मतलब कि टॉप एंड बॉटम साइड से हम इसमें स्पेस देते हैं। और एच स्पेस क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट में से हम स्पेस देना हो तो उसके लिए हम एच स्पेस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसी एट्रीब्यूट इमेज को। पहले तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे वेब पेज पे, उसके बाद ये एट्रीब्यूट देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन आ गई है मेरी सबलाइन की, जिसमें हम हमारा कोड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है image.html करके। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आप फाइल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपको जब ये फोल्डर बनाया था तो उसके अंदर हम इमेज कैसे रखते हैं उसके लिए पहले चलते हैं हमारा जहाँ पे फोल्डर हमने ये HTML का फोल्डर बना हुआ था। ठीक है, वहाँ चलते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ये HTML का हमारा फोल्डर था, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर हमने बनाया था HTML करके, और यहाँ पे हमारी जो फाइल्स हैं। ठीक है, अभी मैंने ये इमेज करके मैंने फाइल बनाई image.html। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इमेज डिस्प्ले कराना है। तो इमेज डिस्प्ले कैसे करते हैं? अब एक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें एक इमेज तो होगी नहीं, बहुत सारी इमेज होगी। तो आपको एक ऐसा फोल्डर बनाना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू में यहाँ पे फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं हम IMG शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, बाहर ही मैंने रखी थी, लेकिन अब यहाँ पे अब जैसे कि वेब पेज में एक इमेज तो होगी नहीं,
काफ़ी सारी इमेज होगी, तो आप यहाँ पे फाइल्स के साथ तो रख नहीं सकते, इसलिए एक कोड, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मेंटेन रहे उसके लिए हमको ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर पे रखना चाहिए, ठीक है। आने वाले वीडियोस में वो सब भी कवर करेंगे, तो अभी के लिए इतना जानिए कि एक फोल्डर बना दिया जिसमें हम हमारे जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे उसमें इमेज का यूज़ करेंगे, तो हम इस इमेज के अंदर हमारे सारे इमेज फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस होगी, ठीक है। तो ये एक इमेज है, तो मैं इसको Ctrl+X करके इसके फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज, इस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज यहाँ पे स्टोर रहेगी। अब ये इमेज को हमको वेब पेज में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं, अब कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए img टैग है और src एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। SRC मतलब सोर्स, इसके अंदर लिंक देनी है कि आपको वेब पेज को बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज आपको शो करनी है और वो इमेज है कहाँ, तो उसका पाथ देना पड़ेगा कि वो इमेज आपने रखी कहाँ है, ठीक है। तो ये फाइल कहाँ है आपकी, यहाँ पे HTML के अंदर है, ये फाइल है, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये image.html ये रही फाइल, ठीक है। अब आपको पाथ देना पड़ेगा कि इमेज तो बाहर है, अब इमेज है कहाँ पे, इमेज है हमारी img फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे इमेज है हमारी, ये इमेज यहाँ पे हमारे फाइल्स है और यहाँ पे हमारा अंदर इमेज है img फोल्डर के अंदर। तो कहाँ पे, img फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम फोल्डर का नाम देंगे img, ठीक है। जहाँ आपका फोल्डर हो, जहाँ पे आपकी इमेज है, वो इस तरह से देना पड़ेगा नाम। जैसा मेरा img है, आपने कुछ और नाम रखा होगा तो वो रखना पड़ेगा। तो मेरा है img फोल्डर और उसके अंदर है इमेज है, ठीक है। तो img फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब उसके अंदर इमेज है, तो पहले क्या करेंगे हम, स्लैश करेंगे यहाँ पे और अब बताएंगे क्या है, कहाँ पे इमेज का नाम, इसके अंदर कहाँ है। जैसे कि img के अंदर websixa.png करके हमारी एक इमेज है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, img फोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज रखी है, ठीक है। इमेजेस काफ़ी सारे होते हैं, जैसे लाइक उसका एक्सटेंशन होता है, जैसे .html होता है ना, ऐसा ही उसके इमेज के भी एक्सटेंशन होते हैं, जैसे png हो गया, jpg हो गया, मल्टीपल टाइप के इमेजेस होते हैं। तो अब ये इमेज यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कि ये इमेज png है, jpg है, webp है, कौन सा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे डिटेल्स का टैब है और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इमेज की, इसकी साइज़ क्या है, वेट, हाइट, सब कुछ इसमें डिटेल्स दिया होगा। और ये कौन सा है, आइटम टाइप क्या है, png फाइल है, ठीक है। तो इसका नाम भी आ गया, देखो websixa.png। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये इमेज का टाइप क्या है, ठीक है। तो ये png है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से क्लोज किया और ये आपको मैंने बताया कि एक्सटेंशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, img फोल्डर के अंदर है और मेरा नाम क्या है, websixa.png। तो यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो भी इसका नाम है वो प्रॉपर देना होगा, यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, इस तरह से नहीं दे सकते, ठीक है। तो प्रॉपर नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे भी आप स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसका नाम और इसका एक्सटेंशन क्या है, .png, जैसे हमने देखा .png। तो ये इमेज का पूरा पाथ हो गया कि हमने बता दिया है इमेज टैग को कि ये इमेज आपको कौन सी शो करानी है, कि जो हमारे इमेज के अंदर है और वो ये इमेज फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर websixa.png है। वो मैं आपको डीप में इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ करते हैं। हो सकता है कि आप भी जब इसको फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिकल करो तब आपकी इमेज वेब पेज पे शो ही ना हो, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको किया था प्रैक्टिकली, तब मुझसे भी काफ़ी सारी मिस्टेक हो रही थी कि इमेज ही शो नहीं हो रही थी, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप में और बहुत ईजी वे में समझाना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर पता चले। तो img फोल्डर के अंदर मैंने इस नाम का फाइल्स है और .png जो भी एक्सटेंशन है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है ये कि img फोल्डर, ठीक है, और इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है, न्यू करके एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम भी XYZ हमने रख दिया। अगर इन फ्यूचर ऐसा सिनेरियो आएगा ही जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है। तो आपको कैसे करोगे, आपको भी पता होगा कैसे करोगे, आई होप कि आपको तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो आप कैसे इमेज को सेट करोगे, यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं दे भी देता हूँ एक
छोटा सा img2 ही कर देता हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करिए और ये बताइए कि यहाँ का पाथ क्या होगा, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच लीजिए और फिर स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर देखिए कि ये सही है या गलत, ठीक है। तो अभी स्क्रीन को आप पॉज करिए और इसका पाथ बताइए कि यहाँ पे पाथ क्या आएगा, ठीक है। अब स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। आई होप कि आपने आंसर सही होगा या गलत देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो जस्ट इसमें क्या करना है, हमारा है इमेज नाम का फोल्डर। अब कहाँ पे है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हमारा img2 नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, img2 और स्लैश, ठीक है। मैंने ये इमेज यहाँ पे कॉपी नहीं की थी, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये इमेज, इसके अंदर भी एक इमेज है, उसको शो कराना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक फोल्डर के अंदर एक इमेज है, ठीक है। तो img2 और उसके अंदर जो भी इमेज है उसका पाथ। अगर आपने सही आंसर दिया हो तो गुड, वरना देखते रहिए वीडियो, सीख जाओगे आप भी। तो यहाँ पे मैंने इसका पाथ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस फोल्डर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ब्राउज़र में, ओपन ब्राउज़र करके ये देखिए इमेज यहाँ पे मैंने शो कर दी है, जो हमारी यहाँ पे इमेज थी, ठीक है। ये हुआ इसका कैसे हम शो कराते हैं, ये सिंपल सा हमने डिस्प्ले करा दी। अब देख लेते हैं हम इसके एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट देख लेते हैं, पहले ऑल्ट लिखते हैं प्रेस, और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं। जनरली नाम यही होता है कि जो इमेज का नाम है वो भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वेब करके आप इस तरह से भी दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसका रोल क्या होता है, ठीक है। इसका रोल क्या हो गया, जैसे सपोज करो कि आपने ये ऑल्ट एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ गलत URL कर देता हूँ, मैंने एक A हटा दिया। अब देखते हैं, अभी आपको पता चलेगा ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। देखिए वेब शिक्षा यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका इमेज का नाम आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैंने रॉन्ग किया तो इधर देखिए नाम आ रहा है, इमेज मतलब वेब शिक्षा, जो हमने इधर एट्रीब्यूट का नाम दिया था। यहाँ से मैं कुछ देखिए, मैं सिर्फ वेब एस लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेब एस। तो इमेज का ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम है कि इमेज को एक नाम देना, ठीक है। तो ये इमेज को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम इस तरह का, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे दूसरा एट्रीब्यूट जो विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो विड्थ और हाइट बहुत सिंपल है, ऑल्ट एट्रीब्यूट के बाजू में ही मैं लिख देता हूँ। मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट्स आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, बस उसकी कंडीशन होती है कि यहाँ पे एक स्पेस देना, ठीक है। विड्थ और इक्वल टू इसकी विड्थ दे देते हैं। अब विड्थ इसकी दे देते हैं हम कुछ 100, ओके, और इसकी हाइट दे देते हैं 100। बस ये इस तरह से ही है इसका काम, हाइट एंड विड्थ देना। तो देखिए आपको इमेज बहुत छोटी हो गई होगी, 100 मैं जूम कर देता हूँ। मतलब कि देखिए मैंने 100 उसकी हाइट दी थी और 100 इसकी विड्थ दी थी, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि 600 कर दी और इसकी भी 600 कर दी, ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज बड़ी हो गई, जितनी आप बड़ी करना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए पर इमेज स्ट्रेस हो गई। ये सब हम जब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जब इमेज को कैसे सेट करना चाहिए, उसकी हाइट एंड विड्थ क्या देनी चाहिए, प्रॉपर कैसे सेट करना, वो हम प्रैक्टिकल जब हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना जानिए कि इमेज वेब पेज के अंदर इमेज कैसे शो कराई जाती है और उसको हाइट विड्थ इस सब तरह के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 500, हाइट भी 500, ठीक है। तो ये काम हुआ हाइट एंड विड्थ का। सेकंड होते हैं बॉर्डर, ओके। तो बॉर्डर भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेरे को स्पेस देना है और ये पे मैंने बॉर्डर, और बॉर्डर जो जितनी आपको रखनी है, मैं जैसे कि 5 रखता हूँ। अभी आपको पता चलेगा क्या होता है। ये देखिए एक बॉर्डर आ गई इमेज के अंदर। 5 का मतलब क्या हुआ, उसकी विड्थ, मतलब कि जो आपकी थिकनेस दिख रही है ना वो कितनी है। अभी मैंने 5 रखी हुई है, अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो देखिए ये 50 उसकी बॉर्डर की थिकनेस हुई, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, 1 से लेके जितनी आप देना चाहो उतनी होती है, ठीक है। 0 दे दोगे तो बॉर्डर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 या फिर 2 रखता हूँ, ओके। ये इसका इमेज की बॉर्डर हुई, ये हुआ बॉर्डर। अब अलाइन की बात करते हैं। अलाइन क्या करता है,
इमेज को अलाइनमेंट देने के लिए, जैसे कि अलाइनमेंट इसका राइट करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैंने जस्ट इतना लिखा अलाइन, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर। देखिए यहाँ से मैंने क्या दिया, अलाइन, और एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, राइट और लेफ्ट दे से। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है, अगर आप इसको लेफ्ट देते हो ना तो ये लेफ्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है, लेकिन इसको आप चेंज भी करके राइट मैंने किया, ठीक है, ये राइट हो गई, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश, ओके। आगे बढ़ते हैं, वी स्पेस एंड एच स्पेस। सबसे पहले वर्टिकल स्पेस देख लेते हैं। वर्टिकल स्पेस मतलब कि आपको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से स्पेस देना है और नीचे से स्पेस देना है, तो आपको वर्टिकल स्पेस देना है। यहाँ पे मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने वी स्पेस किया, ठीक है। अब मुझे कितना देना है, जितना भी देने जाओ 1 से लेके आप जितना भी दे सकते हो। मैं कुछ 50 करता हूँ तो इक्वल स्पेस जाएगी। देखिए स्पेस की 50 का स्पेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ से भी 50 का स्पेस है। मैं इसके राइट क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट है, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या है उसके बारे में एक सेपरेट अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा हमारा कोड फ्रंट एंड से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका HTML का कोड दिख रहा है और यहाँ से हमारी स्टाइलिंग दिखेगी, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट बताने के लिए कुछ देख रहा हूँ कि ऊपर देखिए 50 मैंने रखा था वर्टिकल स्पेस, और यहाँ से तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ रही है स्पेस, ये देखिए आपको ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा होगा ऊपर टॉप में, और यहाँ से देखिए ये इक्वली स्पेस है, ओके। तो ये हुआ वर्टिकल स्पेस। अब करते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो H स्पेस करते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करके H स्पेस, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ, ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ से 100 मतलब कि लेफ्ट एंड राइट से हमारी स्पेस हुई हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपको पूरा एक ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से। तो ये टॉप से भी देखिए 50 दिया था, और मैंने राइट एंड लेफ्ट में देखिए H स्पेस इक्वल है दोनों की 100, ओके। तो ये स्पेस होती है। आप अगर यहाँ पे भी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गई इक्वल स्पेस। देखिए चारों तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे सब जगह से स्पेस इक्वल हो गई, ठीक है। तो यही थे आज का टॉपिक्स, इमेज टैग। देखिए यहाँ पे हमने कवर किया अल्ट, वेट, हाइट, बॉर्डर, अलाइन, वी स्पेस, एच स्पेस। तो ये सब एट्रीब्यूट थे। इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेब पेज के अंदर। प्रोजेक्ट्स में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना आना चाहिए कि वेब पेज के अंदर इमेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका आंसर देने का ट्राई करूँगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।